हाय गाइस, तो अब मैं निकल जा रही हूँ अपने ससुराल। जस्ट विदाई के बाद की ये क्लिप है मेरे पास। मैंने कोई इंट्रो शूट नहीं किया। आपको पता है कितना ऑड लगता है। आपको पता है एंट्री पे कोई मैं वो तो करूँगी नहीं, रुको रुको व्लॉग करने दो। तो ये हो रहा था मेरा गृह प्रवेश, जिसके लिए कि मैं बहुत बहुत खुश थी। ऐसे लग रहा था ये सब चीज़ें आ गया वो फेस लाइफ में। मुझे बहुत ज़्यादा बस खुशी सी हो रही थी। फिर मैं पूछ रही थी कि कौन सा पैर किस पैर से करना है। उन्होंने मुझे बताया था, गाइड किया था। लहंगा ही फंस रहा था। मैंने कहा अरे यार कितना क्लमजी हो गया था। मैं बहुत आपस खुद में ही उलझी पड़ी थी। फिर उसके बाद मैंने अपनी एंट्री करी, बिल्कुल जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाते थे वो चीज़ें अब मैं देख रही हूँ, वो चीज़ें मैं कर रही हूँ। सब लोगों ने क्लैपिंग करी, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद पैरों के निशान वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें हुई। ये एक मेमोरी है जो कि मैं सेव कर रही हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। कितनी सारी गर्ल्स होंगी जो ये वीडियो देख रही होंगी जिनकी शादी होने वाली है या फिर हो चुकी है। उन लोगों को पता लगेगा ये जो फीलिंग होती है बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग होती है। हमें बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं। तो उसके बाद हमने भगवान जी को मत्था वगैरह टेका। एंड मतलब यार मैं ना बहुत ज़्यादा इस टाइम पे यूँ थी कि ये मेरी न्यू लाइफ स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। न्यू घर, न्यू सब कुछ। एंड बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो रही थी। ऑल्दो मैं ऑलरेडी जानती थी सबको, बट स्टिल आपको पता ही है क्या चीज़ें होती हैं। बट इस टाइम वॉइस ओवर करते टाइम पे मैं वही की मेमोरीज़ में जा चुकी हूँ। उसके बाद मेरे जूड़े के अंदर थी 10,000 पिन्स, जो कि मैंने अन्नू को बोला कि आप ही हेल्प कर दो, निकाल दो। और आपको पता है सारे रोज़ तक मुरझा चुके थे मेरे बालों के। इतने सुंदर रोजेस लगवाए थे मैंने, बट वो सब देख रहे हो क्या हो गए थे, ख़राब हो गए थे प्रॉपरली। तो एक एक पिन निकाली हम लोगों ने, क्योंकि यार मेरा सर बहुत हैवी हो रहा था और मैं लेट भी नहीं पा रही थी सर रख के। सो गाइस, ससुराल में आके इतनी खातिरदारी हो रही है कि मेरे लिए ओडोमॉस आ गया है, आई ड्रॉप आ गई है, क्योंकि लेंस की वजह से ना आईज में बहुत रेडनेस हो गई थी। और इस बच्चे का भी मेरी तरह ही रिएक्शन था कि ये क्या है। आपको पता है इतने प्यारे बच्चे थे वो लोग, अपने पैसे कलेक्ट करके मेरे लिए मैगी लेके आए थे स्पेशली। इतने क्यूट बच्चे थे। एंड इसके बाद ही बारी आती है हमारी रस्मों की, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। तो फर्स्ट रस्म होती है कंगना खुलवाने की। जो कंगना बनता है शादी से पहले, वो शादी के नेक्स्ट डे कपल ही एक दूसरे का खोलता है और एक हाथ से खोलना होता है। तो अन्नू ने तो आराम से ईजीली खोल दिया था। अब बारी आती है ट्विस्ट की कि मैं कैसे खोलूँगी, क्योंकि मैंने करवा रखी है नेल एक्सटेंशन। मैंने कहा अरे मैं तो एक हाथ क्या, मैं तो दोनों हाथों से ना खोल पाऊँ, क्योंकि क्लियर सी बात है मेरे से नहीं खुल सकता। उसके लिए मेरे को हेल्प की थी अन्नू की सिस्टर ने। उन्होंने ही कहा था, उनकी कज़न सिस्टर है ये, उन्होंने बोला था कि मैं ही हेल्प कर दूँगी, कोई बात नहीं। कह रही थी बेटा हमारे टाइम पे तो किसी ने हेल्प भी नहीं की थी, बट कोई नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। वैसे अन्नू से भी नहीं खुल रहा क्या, उनकी भी हेल्प करिए लग रहा है। हाँ, ये चीज़ मैं अब देख रही हूँ वीडियो। आपको पता है काफ़ी सारी क्लिप्स मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं व्लॉग करते टाइम देख रही हूँ कई चीज़ें डिटेल में कि उस दिन हुआ क्या था एक्चुअल में, क्योंकि मुझे खुद नहीं एकदम। आपको पता है यार हमारा माइंड कितनी जगह पर हाथों में भी होता है कंगना, एंड सेम पैरों पर भी होता है। फिर उसके बाद बारी आती है मेरी, जो कि मैंने टोटली फेक करवाया था। मेरे से तो खुल भी नहीं रहा था, उन्होंने पूरा खोल के दिया था। और आपको पता है अन्नू के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने कितनी भयानक गांठ बांधी थी, बट आपको पता है वो सीन तो वो तो उन्होंने खोल दी थी। मैंने जस्ट लास्ट का टेक लिया था। लास्ट डोर जब बचती है तो मैं करती हूँ लाओ अब मैं करती हूँ, वीडियो स्टार्ट कर दो। वो वीडियो ही नहीं बनाई हमने, क्योंकि बहुत देर तक उनकी सिस्टर करती रही थी, खोलती रही। तब जाके कहीं लास्ट में हुआ, तब जाके मैंने कहा लाओ मेरी वीडियो ही बना दो इतनी सी देर में, लास्ट शॉट मैं। लेकिन आप लोगों से सच्चाई बता रही हूँ। मैं चाहती तो झूठ भी बोल सकती थी, लेकिन मैंने आप लोगों को सच्चाई बताई है कि भाई जो बात है वो है। मैं क्यों विनर बनूं अपने आप में, क्लियर बात है वही। इसके बाद बारी आती है रिंग ढूंढने वाली रस्म की, जिसको आप लोग खुद एंजॉय करो, देखो कौन जीता लास्ट तक देखना, ठीक। ओए ओए एकदम तो उठा लेते हो। इसका ध्यान देते हैं।
चल अब इसको दे दी। भाई ने उठा ली, ये भाई के पास है। फिर दे दी उसको। शक्ल तो नहीं दिखा दे उठाई। एक बारी। ये तो तेरे कितनी ताकत है तेरे में। उड़ जाए ना पूरा नहीं, ज्यादा मुंह मत करियो। बस चल कोई बात नहीं। तो गई अंदर फोन टूट जाएंगे। इनको मुट्ठी बनानी थी, मुझे खोलनी थी, और नेल्स की वजह से भाई साहब कुछ नहीं हो सकता, ये तो मैंने देख लिया। लेकिन अगर मेरे नेल्स नहीं होते ना फिर बताती, क्योंकि मुझे पता है ना मेरे अंदर कितनी पावर है। बट नेल एक्सटेंशन की वजह से नहीं खुल पा रही थी, और ये तो और ज़्यादा टाइट करके बैठे हुए हैं भाई कि देख मुनमुन, क्योंकि बेइज्जती हुई थी ना कि पिछले राउंड में, वो वाले रिंग वाले राउंड में हो गई थी, इसलिए इसमें दिखा रहे थे अपनी ताकत। मैंने कहा हाँ हाँ कर लो, जाओ जाओ खुश हो जाओ, मोगैम्बो खुश हो जाओ, कोई बात नहीं। इसके बाद महिला संगीत हुआ था, ढोलक वगैरह बजी थी, बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम घर की याद आ गई थी इस बात पे तो मुझे। फिर फिर मुझे मिला चीज़ें खाने के लिए, जो भी हमारे फ्रूट्स वगैरह पंडित जी ने कहा था खा लेना तुम लोग, फ्रूट्स थे, ड्राई फ्रूट्स थे, वो सब चीज़ें खाने का टाइम आया। लेकिन आपको पता है यार, शेड्यूल चेंज हो जाता है खाने पीने का, क्या ही रूटीन हो जाता है, थोड़ा चेंज लगता ही है। और ये देखना, ये मैं तो अपने व्लॉग्स की रील डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास यार कुछ भी शूट ही नहीं किया। आपको पता है शादी का नेक्स्ट डे फुल डे जस्ट हम सोए हैं, क्योंकि सोने कितनी नींद होती है, कितने दिनों की नींद होती है। आपको पता है शादी का जो नेक्स्ट डे होता है, चाहे वो ससुराल हो मेरा, चाहे वो मायका हो, सब सोए थे, क्योंकि सोने में ही चला जाता है पूरा दिन। फिर रात को उठे, मतलब पूरा दिन सोने के बाद रात को उठे, फिर रात को हमने खाना खाया। खाने के अंदर यम्मी यम्मी मेरा फेवरेट पनीर बना हुआ था। एंड मैं इस टाइम देखो कैसी पागल लग रही हूँ, क्योंकि मैं रो के थोड़ा फेस वेस मेरा वैसा हो गया था। आपको दिख ही रहा होगा कैसा हो गया था, मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन आप लोगों को एक दिल की चीज़ बताती हूँ, देखो जितनी आपको इस वीडियो के अंदर खुशियाँ दिख रही है ना, वो तो है ही, लेकिन साथ के साथ एक चीज़, एक फेस और होता है, वो होता है फर्स्ट डे ऑफ ससुराल का। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, हमें ना अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आती है, और इस चीज़ के अंदर कोई डाउट वाली चीज़ नहीं है। मैं इतना रोई थी कि मैं कभी लाइफ में इतना नहीं रोई होंगी जितना मैं अपने, हर एक लड़की रिलेट कर सकती है मेरी इस बात से। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना जिनकी शादी हुई है उनको फर्स्ट डे कितनी ज़्यादा याद आई होगी अपने घर की, क्योंकि सेकंडों के अंदर आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। बट ये है, आपको थोड़ा सा टाइम देना है, अपने आप को माहौल में ढाल लेना है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट डे से तो मैं और ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। अब मैं अपने घर भी आ चुकी हूँ ऑलरेडी फग फेरे पे, अगर उसका भी व्लॉग देखना है तो कमेंट करना। हुई था मेरा दिन मिक्स फीलिंग के साथ, अच्छा अच्छा बुरा नहीं, सैड और हैप्पी दोनों ही। बस गाइस थैंक यू सो मच, वीडियो को ऐसे सपोर्ट करते रहना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं आगे भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। जो भी आप लोग कमेंट करना, अब आपको नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ का चाहिए वो चीज़ मैं डाल दूँगी अपने व्लॉग के अंदर। मुझे बस आप लोगों से बहुत सारी विशेज़ चाहिए, आपका बहुत सारा प्यार चाहिए, दैट इज़ इट। और आप लोग जैसे मेरी फैमिली, और अब तो मैं चाहती हूँ मेरी फैमिली और बड़ी हो चुकी है, क्योंकि आप लोग भी तो पार्ट हो उसका। अब एक चीज़ बताना भूल गई थी, सुबह नाश्ते में हमने भटूरे खाए थे, ये मैं बताना भूल गई थी। मैंने कहा लाओ ये क्लिप भी मिल गई, डाल दूँ। आप लोग बिलीव नहीं करोगे यार, फ़ोन के अंदर ना सब कुछ, मेरा फ़ोन एकदम क्लमजी हो चुका है इस टाइम पे, पता नहीं कौन सी क्लिप पड़ी हुई है कौन सी नहीं पड़ी हुई है। आधे से ज़्यादा तो डिलीट हो गई है इंपॉर्टेंट क्लिप्स, उसका भी गुस्सा है मुझे। एनीवेज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय बाय।